संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है। जरा सोचिए, संविधान को बचाने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में देश का विपक्ष एक साथ आ गया, संविधान की किताब लेकर प्रचार करने लगा और आज केंद्र सरकार ने संविधान को ही लेकर एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया है। संविधान, 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 यह शब्द पूरे लोकसभा चुनाव में सुर्खियों में रहा है। चुनाव खत्म हुआ तो विपक्ष संविधान लेकर कहां पहुंच गया? संसद पहुंच गया। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक और तमाम विपक्ष के सांसदों ने संविधान हाथ में लेकर ही सांसद पद की शपथ ली। संविधान हाथ में लेकर विपक्ष के तमाम सांसदों ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दिन विरोध जताया और कह दिया संविधान खतरे में है। लेकिन आज केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला कर दिया है। संविधान खतरे में है जो कह रहे थे, उनको इस फैसले से बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है और 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। संविधान हत्या दिवस, इस नोटिफिकेशन को जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या लिखा है, यह भी बता देता हूं। अमित शाह ने लिखा है, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए, ट्वीट दिखाइए उनका, देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को बिना वजह के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के लिए विराट योगदान का स्मरण कराएगा। ट्वीट में क्या लिखते हैं ये देखिए, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह पोस्ट किया, पूरे देश में हलचल मच गई। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री ने भी पोस्ट करके संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कही। देखते ही देखते बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का ट्वीट आने लगा। सभी नेताओं ने आपातकाल की याद दिलाई। सभी नेताओं ने। विपक्ष ने इस बार का पूरा चुनाव संविधान के मुद्दे पर लड़ा। एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन बना, जिसमें संविधान की रक्षा एक सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि संविधान का असली रक्षक कौन है। कांग्रेस लगातार संविधान को लेकर ही मोदी सरकार पर निशाना साध रही है और आज मोदी सरकार का संविधान हत्या दिवस मनाने के फैसले के हलचल तो मचा ही दी है। सुनिए इस फैसले के बाद कैसे राजनीति शुरू हो गई है। सुनाइए नेता क्या कह रहे हैं। जो निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की, ऐसा कभी दोबारा ना हो। केंद्र सरकार के इस फैसले की भूरी भूरी प्रशंसा, जिसमें 25 जून को संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार था। राहुल जी से पूर्व में भी पूरी भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री डरी हुई थी और आज भी राहुल जी के एक एक शब्दों से देश के प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमा हुआ है, डरा हुआ है। हम संविधान बचाने की लड़ाई कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे और इस सरकार को संविधान से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। एकदम सही फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। आने वाले पीढ़ी को ये भरमाते हैं, उस पीढ़ी को बार बार याद दिलाना है कि संविधान का हत्यारा कौन, संविधान को तार तार करने वाला कौन। भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। इस प्रकार से संविधान को रोंदा कुचला, मैं समझता हूँ उसकी हत्या की गई है। इसलिए हमने तय किया कि 25 जून को हर वर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। संविधान की चर्चा सबसे ज्यादा कहां हो रही थी, कब हो रही थी, कैसे हो रही थी, याद करिएगा। थोड़ा सा याद दिला देता हूं, थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं आपको। संविधान की डायरी लेकर, संविधान का किताब लेकर राहुल गांधी इस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे थे। पूरे लोकसभा चुनाव में विपक्ष के सारे नेता संविधान खतरे में है, इसी की बात कर रहे थे। इंडिया गठबंधन क्यों बना कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, सारी संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, सब कुछ खतरे में है। अगर हम चुनाव नहीं जीते और बीजेपी को, एनडीए को चुनाव नहीं हराए तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा।
इसी बात को लेकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया और हर कोई, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे उनके बेटे हो, चाहे अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो या विपक्ष का सारा गठबंधन हो, सबने कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। और जब लोकसभा चुनाव में ये विपक्ष के गठबंधन के सांसद जीत के आए तब भी संविधान का जिक्र हुआ। लेकिन आज जिक्र किस बात का हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में याद भी दिलाया था आपातकाल का वो समय। और अब आज गृह मंत्री ने जो ट्वीट किया है और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि संविधान कैसे आपातकाल दिवस, कुल मिला के आपातकाल का जन्मदिन किस दिन हुआ था, उसको विस्तार से बता दिया है आज किसने, गृह मंत्री ने। और इस नोटिफिकेशन ने बहुत कुछ संदेश साफ साफ दे दिया है। तो फिर से एक बार संविधान को लेकर सियासत गर्मा गई है, खूब सियासत हो रही है।